करते हैं। हुई मुद्दत के गालिब मर गया, पर याद आता है वो हर एक बात पर कहना कि यूं होता तो क्या होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता, न होता मैं तो क्या होता, न होता मैं तो क्या होता, न होता मैं तो क्या होता। न सिताइश की तमन्ना, न सिले की परवाह, गर नहीं है मेरे अशार में मानी न सही। ये अंदाज बयां, ये तबीयत की फकीराना आवारगी, मिर्जा असदुल्ला बेग खां गालिब बकल में खुद ये ऐलान करते हैं कि गालिब का है अंदाज बयां। और गालिब का शुमार बिलाशुबा हिंदुस्तानी अदब की अजीम तरीन शख्सियात में होता है। गालिब का फन न सिर्फ ये कि बेहतरीन जमालियाती अक़दार का हामिल है, बल्कि वज्द आगी सूफियाना एहसासात और अजीम तरीन इंसानी जज्बात का अमीन भी है, जिसके अंदर न सिर्फ समाजी और सियासी निज़ाम के खिलाफ उठ खड़े होने, बल्कि खुदाई मामलात पर भी बेबाकाना नजर डालने का हौसला है। गालिब की विलादत 27 दिसंबर सन 1797 ईस्वी को अकबराबाद यानी आगरा के कला महल में हुई। गालिब के वालिद के इंतकाल के वक्त उनकी उम्र सिर्फ 5 बरस थी। 13 बरस की उम्र में गालिब की शादी उमराव बेगम के साथ हो गई। शादी के बाद गालिब मुस्तकिल तौर पर दिल्ली आ गए और मिर्जा नौशा कहलाए। गालिब ने दिल्ली के बल्ली मारा की गली कासिम जान में मुकाम किया। शेर गोई का शौक उन्हें बचपन ही से था। अपने वतन आगरा में उन्होंने 11 बरस की उम्र में ही शायरी शुरू कर दी थी। उनकी तकरीबन सारी किताबें उनकी जिंदगी में ही शाया होकर मंजर आम पर आ गई थी। गालिब अपने दौर की तहजीब का एक जीता जागता मुरक्का थे। एक ऐसी तहजीब जिसकी बुनियाद आला तरीन अक़दार, अखलाकी उसूलों और फिरका वाराना हम आहंगी पर कायम थी। आखिरी मुगल ताजदार बहादुर शाह जफर ने गालिब को नजमुद्दौला और दबीरुल मुल्क जैसे खिताबों से सरफराज किया। गालिब आगरा और दिल्ली के अलावा हिंदुस्तान के कई शहरों में मुकीम रहे। कई शहरों में आना जाना भी रहा, लेकिन गालिब के जसद खाकी को दिल्ली शहर की बस्ती हजरत निजामुद्दीन की मिट्टी ही नसीब हुई। गालिब की आखिरी आराम गाह हजरत निजामुद्दीन औलिया
रहमतुल्लाह अलैह और हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की दरगाहों से कुछ ही फासले पर 64 खंबा के मुत्तसिल वाक़ा है। गालिब 15 फरवरी सन 1869 को इस जहान फानी को खैर बात कह गए। एक रोशन दिमाग था ना रहा, शहर में एक चिराग था ना रहा। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां, और कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां। गिरिया चाहे है खराबी मेरे काशाने की, दरो दीवार से टपके है बियां बां होना। वाहे दीवानगी ये शौक़ कि हर दम मुझको आप जाना उधर और आप ही हैरान होना। इस डगर कभी उस डगर भटकना तो जैसे मेरी तकदीर ठहरा है, या शायद मेरे वजूद का शेवा। दीवानगी की धूप जिसके सर पर हो उसे कल क्यों कर पढ़े। उफ, ये तन्हाई, मेरा साया भी मुझसे जैसे दामन छुड़ा रहा हो। टूटती आरज़ुओं की क़यामत ख़ैज़ सदाओं ने मुझे गुंग कर दिया है।
बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना। आदमी को भी मयसर नहीं इंसान होना, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, बस के दुश्वार। वाए दीवान गिए शौक के हरदम मुझको, वाए दीवान गिए शौक के हरदम मुझको, आप जाना उधर और आप ही हैरान होना, आप जाना उधर और आप ही हैरान होना, बस के दुश्वार। उस चार गिरा कपड़े की किस्मत गालिब, है उस चार गिरा कपड़े की किस्मत गालिब, जिसकी किस्मत में हो आशिक का गिरेबान होना, जिसकी किस्मत में हो आशिक का गिरेबान होना। आदमी को भी मयसर नहीं इंसान होना, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, बस के दुश्वार। सरकार, सरकार आप तशरीफ ले आए। मियाँ, तुम्हें अब भी शक है? नहीं सरकार,
हस्ती हमारी अपनी फना पर दलील है। हुजूर, आइए ज़रा मैं आपका जुग्गा खूंटी पर टांग दूँ। हाँ, लो भाई। सरकार, मैं आपके लिए कोई शरबत ले आऊँ? कहिए तो शीरा बादाम ले आऊँ? खालिस ठंडा पानी पीना चाहूँगा। जी सरकार। और हाँ कर लो, हुक्का ताज़ा कर लाओ। जो हुक्म सरकार। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी सरकार। सरकार, क्या बात है? वो अभी कुछ देर पहले हकीम साहब तशरीफ़ लाए थे। हकीम साहब? कौन हकीम साहब? हकीम रजुद्दीन खान साहब। ओ, तो रुके नहीं वो? जी नहीं, फिर आएंगे बोलकर गए हैं। खूब। अहबाब चार असाज ये वहशत न कर सके, जिंदा में भी ख्याले बयाबा नौरद था। इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही, इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही। हम भी दुश्मन तो नहीं हैं अपने, हम भी दुश्मन तो नहीं हैं अपने, गैर को तुझे से मोहब्बत ही सही, गैर को तुझे से मोहब्बत ही सही,
मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही, इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही। हम कोई तल के वफा करते हैं, हम कोई तल के वफा करते हैं, ना सही इश्क मुसीबत ही सही, ना सही इश्क मुसीबत ही सही। मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही, इश्क मुझको नहीं वहशत से। हम कोई तल के वफा करते हैं, हम कोई तल के वफा करते हैं, ना सही इश्क मुसीबत ही सही, ना सही इश्क मुसीबत ही सही। मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही, इश्क मुझको नहीं वहशत से। यार से छेड़ चली जाए असद, यार से छेड़ चली जाए असद, यार से छेड़ चली जाए असद, गर नहीं वस्ल तो
हसरत ही सही। गर नहीं वस्ल तो हसरत ही सही। मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही। इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही। इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही। इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही। सुबह के निकले हैं और अब घर की याद आई है। खूब कहा बेगम, अब घर की याद आई है। कोई वीरानी सी वीरानी है। दश्त को देख के घर याद आया। ये घर दस्त लग रहा है तो इसे बदल क्यों नहीं देते? मैं तो कायनात ही बदलना चाहता हूँ। बस आपको तो उल्टी सीधी बातें ही सूझती हैं। मुँह शराब मुंह से लगी है कि गालिब छुटी शराब पर अब भी कभी कभी पीता हूँ रोज़ अब्र शब महताब में। लेकिन सच तो ये है कि मैं से गर्ज निशात है किस रूसिया को। यक गौना बेखुदी मुझे दिन रात चाहिए। हमारे करीब आ जाओ और करीब। बस यूं ही हमारे पास बैठी रहो। तुम्हारी आंखों के लाल डोरे लगता है गुलाबों के तराशे हैं। तुम्हारे दस्त के नक्शो निगार से हमारी तकदीर तरतीब पाई है। तुम्हारा लम्स मस्ती का वो प्याला है जिससे हमें दाई बेखुदी की सौगात मिल सकती है। ये दुनिया कितनी हसीन है, कितनी रंगीन।
न ज़ाब्तों का दखल है, न खदशा व खौफ का साया, न मसलहतों के उलझनों का जाल। और तुम इस आलम दिलनशी के मलिका हो। हमारी सांसों पर तुम्हारा इख्तियार है और ये बात हमारे लिए वजह इफ्तिखार है। दिल से तेरी निगाह जिगर तक उतर गई, दोनों को एक अदा में रजामंद कर गई। तुफ्ता तुम्हारा खत मिला, हाल क्या पूछते हो भई। बड़ा बेहाल हूँ। जिस उम्मीद से कलकत्ता गया था वो तो पूरी ना हुई और शायद कभी पूरी ना होगी। हाँ, अफसोस इस बात का है कि बादिल नाख्वास्ता कतील ऐसे शायर को अच्छा कहना पड़ा। सोचा कलकत्ता के शायरों और अदीबों की खुशफहमी कायम रखने में क्या नुकसान है कि मुझे तो गर्ज अपनी पेंशन से थी। पर लुत्फ देखो, ना पेंशन मिली, ना कलकत्ता के अदबी हलकों की गलत फहमियाँ दूर करने का मौका हाथ आया। वहाँ के शोरा की बेमहरिया अपनी जगह, पर कुछ ऐसे एहसास जगा गया ये शहर कि अगर गले में खानादारी का तौक ना होता तो लौट आने की शायद कभी ना सोचता। वो फिराक, वो विसाल कहाँ, वो शब-ओ रोज़ो माहो साल कहाँ।
विसाल कहाँ, वो फिराक और वो विसाल कहाँ, वो शब रोज़ माह साल कहाँ, वो फिराक और वो विसाल कहाँ, वो शब रोज़ माह साल कहाँ, वो फिराक और वो विसाल कहाँ। थी वो एक शख्स के तस्वुर से, थी वो एक शख्स के तस्वुर से, थी वो एक शख्स के तस्वुर से, अब वो राना ये ख्याल कहाँ, अब वो राना ये ख्याल कहाँ, वो शब रोज़ माह साल कहाँ, वो फिराक और वो विसाल कहाँ। मैं भी किस कदर कमबख्त हूँ, न रोज़ों का पास है मुझे न रोज़ेदारों का। काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। खुदा ने किस आजमाइश में डाला है मुझे, एक बदआमाल के पल्ले एक परहेजगार मुत्तकी को बांधा है। हुदुल हुदुल, वो अरे आगे भी तो बोलो मुन्नी, क्या बात है? हकीम फाजिल खां, हजरत फाजिल खां। अरे पगली, वो फाजिल खान नहीं, मौलाना फजल हक। हाँ तो वो आए हैं। अरे तो उन्हें अदब के साथ अंदर लेकर आओ। जी हुजूर। तशरीफ लाइए। आदाब मिर्ज़ा साहब। आदाब। आदाब मिर्ज़ा साहब। आदाब। कहिए मिर्ज़ा साहब, कैसी तबीयत है आपकी? बस जिंदा हूँ, अपने जिंदाने गम की तारीकी में
क्या हाल बयां करूं भाई। रोज़न पर रखी सफ़ेद रुई सुबह की रोशनी से कम मालूम नहीं होती। आप कुछ थके थके से नज़र आ रहे हैं, क्या बात है? बस जब से कलकत्ता से लौटा हूँ मुज़महिल सा हो गया हूँ। 2 साल तक दफ्तरों की खाक छानी पर सब बेसूद। स्टर्लिंग साहब ने जो गवर्नमेंट के सेक्रेटरी हैं मुझसे वादा किया था कि मुझे मेरा हक ज़रूर मिलेगा, पर गवर्नर बम्बई ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब देखिए क्या होता है। पेंशन मिली भी तो बराए नाम ही होगी। आपने विलायत में भी तो अपील की थी। हाँ भाई, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। खैर, जो होना है वो तो होके रहेगा। फिलहाल आम खाए जाएं। भाई मैं तो माजरत चाहूँगा मिर्ज़ा साहब। भाई हमें मालूम है कि आपको आम पसंद नहीं। मैं अपने आप से गाफिल हो सकता हूँ, लेकिन अपने रफ़ीक़ों की आदत से नहीं। आप कहें तो आपके लिए पान का इंतज़ाम कराया जाए। नहीं मिर्ज़ा साहब, तकल्लुफ़ न कीजिए। इसमें तकल्लुफ़ की क्या बात। हम पान नहीं खाते, जिस तरह आप आम से दूर दूर रहते हैं। लेकिन सच तो ये है कि हमें पान की खुशबू बहुत भाती है, और आपको भी कभी आम की खुशबू से परहेज़ नहीं रहा। बिल्कुल नहीं मिर्ज़ा साहब। तो बस देखते जाइए दीवान खाना किस तरह से खुशबुओं के इम्तिजाज से मुअत्तर हो जाता है। मुन्नी, मुन्नी। हुजूर ने याद किया? खास दान ले आओ। ये लीजिए हुजूर। मिर्ज़ा साहब ये बताइए, आम की क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए? भाई मेरे नज़दीक तो 2 बातें होनी चाहिए, मीठा हो और बहुत हो। सचमुच फलों के शहंशाह का जवाब नहीं। खुदा जाने हकीम साहब को आम से बैर क्यों है? भाई हमने तो अव्वल अव्वल इन्हें आम की तरफ माइल करने की बहुत कोशिश की, पर अब तो यही कहेंगे, यार अब न वो समझे हैं न समझेंगे मेरी बात। वाह, दे और दिल उनको जो न दे मुझको ज़बां और। क्या बात है मिर्ज़ा साहब, क्या मायने अफरीनी है। वाह वाह वाह। आदाब बजा लाता हूँ। न होता मैं तो क्या होता, हुई मुद्दत के गालिब मर गया, पर याद आता है। हुई मुद्दत के गालिब मर गया, पर याद आता है। वो हर एक बात पर कहना, वो हर एक बात पर कहना कि यूं होता तो क्या होता, डुबोया मुझको होने ने। न होता मैं तो क्या होता, न होता मैं तो क्या होता, न होता मैं तो क्या
होता, न होता मैं तो क्या